गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। एक बार फिर से नए वीडियो में, नई सुबह, नया टॉपिक, नया नियम। यूज ऑफ एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज, यानी एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग सिंपल सेंटेंस के फॉर्मेशन में, यानी सिंथेसिस करते समय, एक से अधिक वाक्यों को जोड़ते समय, सिंपल सेंटेंस का निर्माण करते समय एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग कब और किस परिस्थिति में होता है, क्या होते हैं एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज, यह बात आज आपको समझनी है। मैं आपको पहले बता दूं कि अपने साथ कॉपी और पेन भी ले लें, और जो बातें आपको लगती हैं कि नोट करने लायक है तो आप उसे नोट कर लें, और तब अपनी बुक से एक्सरसाइज करने का प्रयास करेंगे तो शायद चीजें आपको और आसान हो जाएंगी। लेकिन अगर आप केवल कंसंट्रेट होकर के इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लें तो फिर से इसमें कोई दुविधा भी नहीं रह जाएगी। आते हैं टॉपिक पर, एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज। प्रश्न ये उठता है कि एडवर्ब क्या होता है और एडवर्बियल फ्रेज किसे कहते हैं। हालांकि फ्रेज वाले वीडियो में मैंने फ्रेज के विभिन्न प्रकार बताए हुए हैं और वहां मैंने एडवर्बियल फ्रेज के बारे में भी बताया हुआ है। आते हैं, मैं यहां आपको बता दूं कि एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण, और क्रिया विशेषण मतलब वह शब्द जो क्रिया यानी वर्ब और विशेषण यानी एडजेक्टिव, वह शब्द जो वर्ब या एडजेक्टिव की व्याख्या करता है, जो वर्ब या एडजेक्टिव की व्याख्या करता है, ऐसे शब्द को ही हम एडवर्ब कहते हैं। यदि एक शब्द व्याख्या करता हो तो वह एडवर्ब कहलाता है, परंतु एक से अधिक शब्दों का समूह यदि क्रिया की और विशेषण की व्याख्या करने लगे तो उसे हम एडवर्बियल फ्रेज कहते हैं। एक शब्द व्याख्या करेगा, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, यदि एक शब्द क्रिया की व्याख्या करता हो, एडजेक्टिव की व्याख्या करता हो तो एडवर्ब, लेकिन एक से अधिक शब्दों का समूह यदि वर्ब या एडजेक्टिव की व्याख्या करता हो तो उसे एडवर्बियल फ्रेज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे हम कहते हैं ही इज वॉकिंग स्लोली, वह धीरे धीरे चल रहा है। ही इज वॉकिंग स्लोली, वह धीरे धीरे चल रहा है। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट विच वर्ड इज वर्ब। आपको यह पता लगाना है कि कौन सा शब्द वर्ब है। तो ही इज वॉकिंग स्लोली, वह कौन सा काम कर रहा है? वॉकिंग, चल रहा है। और चलने का तरीका क्या है? स्लोली, धीरे धीरे। यानी ये जो धीरे धीरे शब्द है वह इस वर्ब की यानी क्रिया की व्याख्या कर रहा है, और क्रिया की व्याख्या करने वाले शब्द ही एडवर्ब कहे जाते हैं। यानी जो स्लोली शब्द है वह एडवर्ब है। एडवर्ब, यदि वहां स्लोली एक शब्द व्याख्या कर रहा था इसलिए एडवर्ब था, एक से अधिक शब्द व्याख्या करते हैं तो एडवर्बियल फ्रेज कहे जाते हैं। अगर हम कहते हैं ही इज वेरी इंटेलिजेंट, वह बहुत होशियार है। कैसा है? होशियार। कैसा और कौन सा से जो उत्तर आता है वो एडजेक्टिव होता है। यानी इंटेलिजेंट यहां एडजेक्टिव है, और होशियार कितना है तो वेरी जो शब्द है वह उस एडजेक्टिव की व्याख्या कर रहा है, उस विशेषण की व्याख्या कर रहा है। और अभी हमने बताया था कि क्रिया या विशेषण की व्याख्या करने वाले शब्द एडवर्ब कहे जाते हैं। तो इस तरह से इस सेंटेंस में वेरी जो वर्ड है वह एडवर्ब है। अब इसका प्रयोग हम सिंपल सेंटेंस के फॉर्मेशन में कैसे करते हैं यह बात आज आपको समझनी है। तो एक सेंटेंस अगर ले लें, अगर हम कहते हैं ही विल पास, इट इज सर्टेन। ही विल पास, इट इज सर्टेन। अगर आपसे कहा जाए कि इस सेंटेंस, दिए गए सेंटेंसेस को सिंथेसिस करिए यानी जोड़िए, और जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाइए, तो सिंपल सेंटेंस बनाने के कई नियम होते हैं। उसमें एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग आप किस परिस्थिति में करते हैं वह बात आज इस एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको समझा रहा हूं। ही विल पास, वह पास होगा। इट इज सर्टेन, यह निश्चित है। दिए गए सेंटेंसेस में बात को और शर्त को, कंडीशन जो है उसको ध्यान से सुनिएगा। दिए गए सेंटेंसेस में यदि कोई सेंटेंस क्रिया की व्याख्या करता हो, क्रिया की व्याख्या कई तरीके से हो सकती है। यहां एक छोटी सी जानकारी मैं आपको दे दूं, एडवर्ब 9 प्रकार के होते हैं। जिस प्रकार के शब्द क्रिया की व्याख्या जिस प्रकार से करते हैं वह वही एडवर्ब के प्रकार कहे जाते हैं। जैसे यदि कोई शब्द क्रिया का समय बताता है तो वो कहलाता है एडवर्ब ऑफ टाइम। यदि क्रिया का स्थान बताता है एडवर्ब ऑफ प्लेस, क्रिया का कारण बताता है एडवर्ब ऑफ रीजन, तरीका बताता है एडवर्ब ऑफ मैनर,
उद्देश्य बताता है एडवर्ब ऑफ पर्पस। इस तरह से कॉन्ट्रास्ट, कंडीशन और कंपैरिजन 9 प्रकार के ये एडवर्ब होते हैं। यहां आपको प्रकार नहीं जानने हैं, वो मैंने एक नेक्स्ट वीडियो में डाला हुआ है। अगर आप वहां एडवर्ब के प्रकार पर अध्ययन करना चाहते हैं तो वहां अध्ययन कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के फॉर्मेशन में भी इसकी आवश्यकता पड़ती है, वहां भी आप समझ सकते हैं। फिलहाल यहां ध्यान दें, अगर ही विल पास, वह पास होगा। इट इज सर्टेन, यह निश्चित है। दिए गए वाक्यों में यदि कोई वाक्य क्रिया की व्याख्या करता हो, क्रिया की व्याख्या करता हो, वह पास होगा। कौन सा कार्य हो रहा है? पास होने का। यहां पास होगा ये वर्ब है, और जो अगला सेंटेंस है इट इज सर्टेन, यह निश्चित है। यह निश्चित है, यह माने क्या? उसकी क्रिया, यानी अगला सेंटेंस इस क्रिया की व्याख्या कर रहा है। तो दिए गए सेंटेंसेस में यदि कोई सेंटेंस क्रिया की व्याख्या करता हो, यह सेंटेंस क्रिया की व्याख्या कर रहा है, तो क्रिया की व्याख्या करने वाला जो शब्द होता है, यहां सर्टेन शब्द ही इसकी व्याख्या कर रहा है। उस शब्द को हम एडवर्ब के रूप में प्रयोग कर लेते हैं। और एडवर्ब के रूप में प्रयोग कर लेते हैं तो पहले एडवर्ब बनाना पड़ता है। अधिकांश एडवर्ब एल-वाई या फुली लगा करके बन जाया करते हैं। एल-वाई या फुली का प्रयोग कर देने से एडवर्ब का निर्माण हो जाया करता है। जैसे यहां सर्टेन में एल-वाई लगा दें, सर्टेनली। स्लो में एल-वाई लगा हुआ था, स्लोली। इसी तरह से लगभग अधिकांश शब्दों में हम एल-वाई का और फुली का प्रयोग कर देते हैं। केयरफुल, केयर फुली जुड़ा होता है केयरफुली। और इसी तरह से लगभग ब्यूटी, ब्यूटीफुली बन जाया करते हैं एडवर्ब। इसे भी हम एडवर्ब के रूप में प्रयोग कर लेंगे, यानी एडवर्ब पहले बनाएंगे और फिर इस सेंटेंस में प्रयोग कर लेंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे एडवर्ब प्रयोग कहां होता है? तो एडवर्ब की कोई स्थान निश्चित नहीं होता, लेकिन सामान्य तौर पर यह सेंटेंस के अंत में, सेंटेंस के प्रारंभ में और क्रिया से पूर्व या क्रिया के बाद भी प्रयोग हो जाया करता है। जिस तरह से आपको उचित लगे वहां आप उसे प्रयोग कर लें। सामान्य तौर पर सेंटेंस के अंत में प्रयोग कर लीजिएगा। यहां अगर प्रयोग किया जाए तो ही विल पास, ही विल पास, और सर्टेन में एल-वाई लगा दे तो हो जाएगा सर्टेनली। एडवर्ब के रूप में प्रयोग हो जाएगा और इस तरह हो जाएगा ही विल पास सर्टेनली। एडवर्ब का प्रयोग करके हमने सिंपल सेंटेंस का फॉर्मेशन कर लिया हुआ है, क्योंकि एक ही फाइनाइट वर्ब रह गई है, इस कारण से सिंपल सेंटेंस बन चुका है। इसी तरह से एक और सेंटेंस देखिए, ही डाइड, वह मर गया। इट वॉज अनएक्सपेक्टेड, इट वॉज अनएक्सपेक्टेड, वह मर गया। कौन सा कार्य हुआ? डाइड यहां वर्ब है, और इट वॉज अनएक्सपेक्टेड, क्या अनएक्सपेक्टेड था? उसका मरना। यानी जो यह सेंटेंस है, यह सेंटेंस इस क्रिया की व्याख्या कर रहा है, और क्रिया की व्याख्या कर रहा है, व्याख्या करने वाला शब्द है अनएक्सपेक्टेड। इस कारण से हम इसमें एल-वाई प्रयोग कर लेंगे और हो जाएगा ही डाइड अनएक्सपेक्टेडली। और इस तरह से हम सिंपल सेंटेंस का फॉर्मेशन कर लेंगे। इसी तरह से अगर हम कहते हैं, कुछ लोग सेंटेंसेस में से स्टार्टिंग में प्रयोग कर लेते हैं, तो ये कंफ्यूजन दिमाग में मत रखिएगा। अनएक्सपेक्टेडली ही डाइड, सर्टेनली ही विल पास, ही विल सर्टेनली पास, ऐसे भी सेंटेंस बन जाया करते हैं। तो कंफ्यूजन मत रखिएगा। एडवर्ब का स्थान निश्चित नहीं होता है, उसका प्रयोग कहीं भी हो जाया करता है। इसलिए सेंटेंस को समझ लें, जहां वो प्रयुक्त होने लायक उचित प्रतीत होता हो उसे वहीं यूज करें। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। अगर हम कहते हैं ही विल कम, वह आएगा, वह आएगा, और फिर देयर इज नो डाउट इन इट, इसमें कोई संदेह नहीं है। देयर इज नो डाउट इन इट, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो आप देख रहे होंगे इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें मतलब किसमें? उसके आने में। यानी ये जो अगला सेंटेंस है यह क्रिया की व्याख्या कर रहा है, क्रिया का व्याख्या करने वाला शब्द ये है। इस कारण से हम इसे एडवर्ब के रूप में परिवर्तित करेंगे। और आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए एडवर्ब का निर्माण होता कैसे है, कौन कौन से शब्द एडवर्ब होते हैं, इसे आपको जानना होगा। एडवर्ब के रूपों को पहचानना होगा। नो डाउट, इसे एक शब्द बदल दें, हो जाएगा अनडाउट, और अनडाउट में एल-वाई लगा दें तो अनडाउटेडली, और उसे हम एडवर्ब के रूप में प्रयोग कर देंगे और हो जाएगा अनडाउटेडली ही विल कम, या ही विल अनडाउटेडली कम, या ही विल कम अनडाउटेडली। जैसे आप प्रयोग करना चाहें उस तरह से आप इस एडवर्ब को यहां प्रयोग कर सकते हैं।
यदि एक से अधिक शब्द प्रयोग करते तो एडवर्बियल फ्रेज कहा जाता। यहाँ एक शब्द प्रयोग कर रहे हैं, एक शब्द प्रयोग कर रहे हैं, इस कारण से आप एडवर्ब का प्रयोग कर रहे हैं और एडवर्ब का प्रयोग करके आप सिंपल सेंटेंस का फॉर्मेशन कर रहे हैं। आप अगर समझ गए हो तो 5 एडवर्ब जो शब्द से नहीं बल्कि किसी अन्य तरीके से बनते हो उसे आप चैलेंज के रूप में, कमेंट के रूप में मुझे कमेंट करें और फिर मैं देखता हूं कि आपको कितनी बातें समझ में आई हैं। यदि कोई कंफ्यूजन आपको लगे तो आप उसे दूसरे कमेंट के रूप में आप मुझे प्रस्तुत करें, मैं उसका जवाब देने का प्रयास करूंगा। यदि कोई एक्सरसाइज आप सॉल्व करते समय आपको कठिन लगती हो तो उसे भी आप कमेंट के रूप में मुझे प्रेषित कर दें, मैं उसका जवाब आपको निश्चित तौर पर दूंगा। आप इस वीडियो को देख लें, समझ लें। यदि बातें अच्छी तरह समझ में आ गई हों, आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह से दिन प्रतिदिन आपको नए वीडियो मिलते रहेंगे और आपकी जानकारी में वृद्धि होती रहेगी। मैं और भी सरल शब्दों में छोटे छोटे टॉपिक्स इस वीडियो में अब लगातार अपलोड करता रह रहा हूँ और करता रहूँगा। आपकी दुविधाओं को जितना सटीक तरीके से दूर करने का प्रयास होगा वो मैं करूँगा। आपका दिन मंगलमय हो, आपका भविष्य सुरक्षित हो। हैव अ नाइस डे।